अनिल शर्मा के निर्देशन में बनने वाली जर्नी मूवी की शूटिंग के लिए वाराणसी पहुंचे फिल्म अभिनेता नाना पाटेकर और उत्कर्ष शर्मा ने मीडिया से बातचीत की। इस दौरान नाना पाटेकर ने बनारस के बदलाव पर बात करते हुए कहा कि पहले से बहुत अच्छा हो चुका है बनारस, लेकिन अभी भी ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार की जरूरत है। इसके साथ ही नाना पाटेकर ने कहा कि उनको मंदिर जाने की इच्छा नहीं करती, इस वजह से वह मंदिर नहीं जाना चाहते हैं। तो वहीं गदर 2 फिल्म की अपार सफलता के बाद उत्कर्ष शर्मा भी काफी उत्साहित देखने को मिल रहे थे। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए बनारस को लेकर कहा कि काशी को एक शब्द में बयान नहीं किया जा सकता है। इसके साथ ही गंगा पर बोलते हुए उत्कर्ष ने कहा कि गंगा पहले से कुछ ज्यादा साफ सुथरी हो गई है। लोकल जो टैलेंट है अनफॉर्चुनेटली क्या उनको जब तक चांस नहीं मिलता, अब हमें तो मालूम नहीं है। अब काफ़ी लोग थिएटर से जुड़े हुए हैं और जिस तरह से काम करते हैं, तो मैं सच कहता हूँ कि मैंने प्रकाश को कहा था कि मैंने प्रकाश यार इतने बेहतरीन आर्टिस्ट यहाँ होते हुए हमने खामखा मुंबई से हम कोई लेके आए हैं, अगर इनको चांस मिलता इतना बेहतरीन काम करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम होता है कि जब तक उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिलता वो करेंगे कैसे। तो मुझे हमारे यहाँ भी मैं बात करूँगा, हर जगह हमारा एक कुछ तो मंच ऐसा होना चाहिए कि जो हमारा लोकल टैलेंट है उनको अगर प्रोत्साहन मिले तो बेहतर। किस तरह की मूवी शूट कर रहे हैं और कहाँ-कहाँ स्थान चुने हाँ, कौन सी मूवी की शूटिंग हो रही है और कौन-कौन से स्थान क्या बोल रहे हैं मुझे समझ में। कौन सी फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं आप और कहाँ-कहाँ बनारस में शूट हो रहा है, वो इनसे पूछिए। अब कहाँ शूटिंग हम जाके सिर्फ शूटिंग करते हैं। गंगा के घाट बनारस की संस्कृति और बनारस के गीत के बारे में अगर बात करें, पुराना जो बनारस संगीत घरानों के नाम से जाना जाता है, हाँ, उसको कितना इस फिल्म में लिया जा रहा है? क्योंकि जब तक बनारस के घरानों देखो हर वो कहानी अगर उस तरह से कहानी बुनी हुई है, अगर वो बैकग्राउंड है तो फिर उनको हम दिखा सकते हैं, लेकिन हर फिल्म में तो उसको हम दिखा नहीं सकते। बनारस का जो कल्चर है, अब कहानी जो जिस तरह से बुनी हुई है तो उसका कुछ हिस्सा बनारस में होगा, कुछ शायद उत्तराखंड में होगा, कुछ हिमाचल में होगा। तो ये जर्नी है, पूरा चल रहे हैं ना, तो वो हर जगह एक यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। तो कह सकते हैं ये पूरी फिल्म टूरिज्म बेस होगी। टूरिज्म ये आप गलत वर्ड यूज इस्तेमाल कर रहे हैं। इस बहाने हमको हमारे भारत का दर्शन होगा हर जगह का। वो अब उसके बाद अगर कोई जाना चाहे, उत्तराखंड जाना चाहे या बनारस जाना चाहे या हिमाचल जाना चाहे, वो उन पर निर्भर है। लेकिन उनको पता चलता है, लेकिन मुझे ऐसे लगता है बैकड्रॉप जो है हमारा, वो बैकड्रॉप पे हमारा तब ज़्यादा नज़र जाती है जब हम कहानी में कोई औकात नहीं होती। अगर कहानी हमारी पकड़ रखती है तो हम जो फिल्में किया, हमारे पीछे लंदन नहीं था, ना तो कोई अमेरिका थी, ना तो कुछ था। अब जब मैं बोल रहा हूँ तो भाई प्लीज़, हाँ, तो वो होता नहीं ना। पीछे तुम्हारी नज़र तब जाती है कि आगे सामने जो फोरग्राउंड में है उसमें कोई ताकत नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये टूरिज़्म का जो बात है, हमको अरे यार कमाल का, वो एनहांस करेगा तुम्हारा जो फोरग्राउंड है, उसको एनहांस करने के लिए, ज़्यादा उठाने के लिए वो करेगा। लेकिन वो जर्नी का मतलब ये नहीं है कि ये आप जो बोल रहे हैं कि टूरिज़्म वगैरह, वो उस तरह की जर्नी नहीं है। पहले भी बनारस आए होंगे। हाँ, पहले भी आप बनारस आए रहे होंगे। हाँ, आपके बनारस में कितना बदलाव देखने को मिल रहा है? मतलब वो बनारस वो कहीं गुम हो गया, क्योंकि 35 साल पहले का बनारस जो था, हाँ, हम भी 35-40 साल के थे तब। आज का बनारस बिल्कुल बदल गया, मतलब इतनी भीड़ है, मैं तो बौखला जाता हूँ, मेरे समझ में नहीं आता। क्या देखा आपने? हाँ, क्यों नहीं, मैंने गाड़ी में बैठ के जो अगल बगल में देखा उतना ही देखा, लेकिन उससे मैं यहाँ से वहाँ पहुँचते हुए, मतलब मुझे अगर मैं देखूँ तो 5 या 10 मिनट में पहुँचने की जो जगह है वहाँ 1 घंटा लग रहा है। ट्रैफिक की थोड़ी प्रॉब्लम है। मुझे होता है कि उसके लिए थोड़ा वो अनुशासन होना चाहिए। अगर वो नहीं होता है तो मुझे लगता है कि हमें भुगतना पड़ेगा। अब उस वक्त के रास्ते हैं, छोटे हैं, तो अब क्या करेंगे। सर, बनारस का जो पर्व है वो पूरे देश में प्रसिद्ध है। काशी में देव दीपावली होने वाली है और उस समय भी आप होंगे, तो क्या देव दीपावली में दिए जलाएंगे काशी में? मैं अगर सच बोलूं तो थोड़ी कंट्रोवर्सी होगी, इसलिए मैं बोलता नहीं। लेकिन मैंने कहा ना कि मैं मंदिर वगैरह में बहुत कम जाता हूँ। मैं अगर भगवान के साथ बात करनी है तो मैं अपने जहाँ मैं हूँ हाथ जोड़ता हूँ, तो भगवान से मेरी बात हो जाती है। और भगवान से मतलब
किस लिए मुझे जाना है? जितना कुछ चाहिए उतना वो सब कुछ मिल गया है, दे दिया है उसने। अब उसको परेशान करने की मेरी इच्छा नहीं है। एक बार जाएंगे जब ऊपर तो वो बात कर लेंगे हम। नाना, आपने भगवान का जिक्र किया। देश के साधु संत ये कह रहे हैं कि फिल्मों में सनातन धर्म का हमेशा अपमान होता रहा है। हाँ, ऐसे में वो गलत है, सनातन नहीं सेंसर होना बोर्ड का नहीं गठन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। सभी धर्म का किसी भी धर्म का अपमान नहीं होना है। सभी धर्म का आपको ये करना पड़ेगा, इज्जत करनी पड़ेगी। आपको लगता है कि सनातन सेंसर बोर्ड बनाने की जरूरत आ पड़ी है? नहीं, वो मुझे मालूम नहीं है। ये हर एक की अपनी खुद की जिम्मेदारी है उसका जतन करना। मुझे लगता है कि मेरी जिम्मेदारी बनती है, अगर मैं हिंदू हूँ तो मुसलमान या क्रिश्चियन या दलित, वो सभी धर्मों का, सभी का, जैन है, वो इज्जत मुझे करनी चाहिए। लेकिन हाल के सालों में ये संख्या बहुत बढ़ी है फिल्मों में खासतौर से, और बड़े काहे की? हाल के सालों में इस तरह की जो कंट्रोवर्शियल फिल्में हैं उनकी संख्या बढ़ी है। कंट्रोवर्शियल है तो आप देखिए मत। अच्छा नाना, आखिरी सवाल है, शिवाजी वागले दोबारा पर्दे पे कभी आएंगे? हाँ, मालूम नहीं यार, कोई अगर करना चाहेगा। लेकिन शिवाजी वागले उस ज़माने का था, वो जवान था। अब शिवाजी वागले पुराना हो गया तो मालूम नहीं किस तरह से, अगर वो फिजिकल ये करना है, एक्शन करनी है, तो वैसे तो कर पाऊंगा। इसके बाद दिखाते हैं हम। चल सर, जो बनारस में शूटिंग हो रही है उसको किस नज़रिए से यहाँ के जो आर्टिस्ट हैं, लोकल आर्टिस्ट, क्या उनको भी शामिल किया गया? बिल्कुल, उनको अब उतने पता नहीं होता ना किस तरह के और कितनी ताकत है। तो लोकल आर्टिस्ट के बिना तो मैं अभी वो प्रकाश झा की शूटिंग कर रहा था प्रयागराज में। तो जो लोकल आर्टिस्ट है तो मुझसे कितने बेहतर थे वो। अब हालांकि उनकी ज़ुबान है हिंदी, मेरी ज़ुबान है नहीं, तो वो जिस तरह से भाई तना पाठौरे जरा आप बाहर जाइए, उनको प्लीज़। नहीं, उनको जो वो बोल। आपने घुमा, आपने बताया क्या खास रहा आपका एक्सपीरियंस काशी को लेकर? जी, काशी का एक्सपीरियंस मैं एक शब्द में तो बयान नहीं कर सकता। काशी बहुत ही यहाँ लैंड होते ही इनफैक्ट एक बहुत स्पिरिचुअल फीलिंग सी महसूस होती है, बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशन है इस जगह का, एंड वो एक्सपीरियंस किया जा सकता है। काशी के बारे में बोला नहीं, यहाँ आके एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। जो कुछ आपने सुना था या कहानियों में पढ़ा होगा, तो कुछ ऐसा देखने को मिला आपको? जी, जिस तरीके से जो गंगा घाट है, और हम अभी 80 घाट पे शूटिंग कर रहे थे, तो एक बहुत प्राउड भी फील होता है, क्योंकि हमारा इतना पुराना इतनी पुरानी हिस्ट्री, इतना पुराना धर्म है, और हम जब गंगा नदी को इतनी साफ़ सुथरी हो गई है, मैं तो कहूँगा सबसे पहला कॉम्प्लीमेंट तो ये देना चाहूँगा। और उसको देख के बहुत गर्व महसूस होता है एज अ भारतीय कि हम इसकी रक्षा कर रहे हैं, और जेन्युइनली उसमें कुछ शक्ति महसूस होती है। अच्छा, नाना पाटेकर जी बताएं कि अनिल शर्मा जी इतना व्यस्त रखते हैं उनको जी, खाना पीना नहीं खा पाते हैं ज़्यादातर बनारस की चीज़ों को, तो बनारस की ऐसी क्या चीज़ें आपको खाया कि वो आपको लुभा रही? मुझे टमाटर की चाट यहाँ पे बहुत पसंद आई, बहुत यूनिक थी। उसके अलावा यहाँ की कचौड़ी सब्जी, यहाँ तो है यूपी में, आप आइए तो कहीं पे भी कचौड़ी सब्जी तो आप छोड़ नहीं सकते। और उसके अलावा बनारसी पान जो था, पहली बार मैंने लाइफ में खाया, एंड इट वाज सो टेस्टी कि मुझे उससे अवे रहना पड़ रहा है, ज़्यादा ना कंज्यूम कर लूँ। कचौड़ी जलेबी का स्वाद आपने लिया? हाँ जी, कचौड़ी जलेबी कैसे मिस कर सकते हैं, जब आप उत्तर प्रदेश आते हैं, कचौड़ी जलेबी कैसे मिस कर सकते हैं। क्या जीनियस मूवी की थी जिसमें कि धार्मिक और एक्शन दोनों मूवी थी जी, उसके बाद आपने गदर 2 की जिसमें पारिवारिक और एक्शन रही जी, तो जो अभी मूवी कर रहे हैं तो उसमें कुछ एक्शन देखने को मिल सकता है दर्शकों को? वो तो पिक्चर जब देखेंगे तब पता लगेगा, बट जब उसके ट्रेलर और बाकी सब चीज़ें आएंगी। बट मैं बस ये कहूँगा कि इस पिक्चर में इमोशन बहुत है, बहुत लाफ्टर है, और आंसू भी उतने ही हैं। तो आपको क्या पसंद आता है, पारिवारिक, धार्मिक या एक्शन मूवी? मुझे अच्छी कहानियाँ पसंद आती हैं, वो मैटर नहीं करता जॉनर क्या है। अब तक आप शूटिंग किए बनारस में, क्या क्या चीज़ देखने को मिली, क्या खास लगा? जैसे मैंने बताया, यहाँ का खान पान मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ का जिस तरीके से जो हेरिटेज है वो मेंटेन रखा हुआ है, वो मुझे बहुत बढ़िया लगा। और जो यहाँ के लोग हैं वो बड़े रंगीन और बड़े इंटरेस्टिंग लगे। काशी जैसे लोग नहीं आपको और कहीं मिला? आपने कई जगह शूटिंग की होगी, विदेश में भी की होगी। जी, उत्तर प्रदेश में बहुत शूटिंग की है मैंने, जीनियस में भी की थी, गदर में भी, लखनऊ में शूटिंग की, एंड यहाँ पे मथुरा में जीनियस में की थी, एंड यहाँ पे अभी शूटिंग कर रहे हैं हम बनारस में। तो
यहाँ की बात कुछ अलग है। एक डिफरेंट आपको डेफिनेटली फील होता है। लखनऊ से भी अलग है, मथुरा से तो बहुत अलग है। एंड जैसे कि हमारे राइटर हैं सुनील सरवैया जी, तो इन्होंने तो ये बहुत रूटेड पर्सन है, तो इन्होंने बड़ा अच्छा जिस तरीके से कहानी में लिखा है कैरेक्टर वगैरह, बड़ा यहाँ का ही फील होता है।